हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेटो ने यह आदर्श राज्य अपनी बुक रिपब्लिक में वर्णित किया है। रिपब्लिक में इसका वर्णन किया है। इस लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्लेटो का आदर्श राज्य है उसके व्यावहारिक प्रैक्टिकल बेस क्या है, व्यावहारिक आधार क्या है। प्लेटो के समय में जिस समय प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में बताया उससे पहले और आदर्श राज्य का जो वर्णन उसके बाद ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं थी जहां पर प्लेटो के आदर्श राज्य से मिलते जुलते राज्य मिलते हैं। तो यानी कि उसके प्रैक्टिकल बेस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। और ये लेक्चर आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस दोनों में ही उपयोगी है। प्लेटो ने ये बताया है हमें कि आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक राजा ही क्यों होना चाहिए। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक राजा को माना है क्योंकि आदर्श राज्य के लिए यह उपयुक्त शासक है। आदर्श राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, इसलिए उसके शासक में भी कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। दार्शनिक शासक पूरी तरह नियत शिक्षित होता है, वह ज्ञानी होता है, आत्मसंयमी होता है, निस्वार्थी होता है और साहसी भी होता है। राज्य के कल्याण और हित के साथ ही उसका स्वयं का कल्याण जुड़ा हुआ रहता है। अतः ऐसे सार्वज्ञता, सर्वदृष्टा, विवेकशील व्यक्ति को ही प्लेटो आदर्श राज्य का शासक चुनता है। प्लेटो को यह पता था कि दार्शनिक राजा को किसी भी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसलिए प्लेटो ने आदर्श राज्य में कानून को भी स्थान नहीं दिया। तो इससे प्लेटो ने ये बताया है कि आदर्श राज्य के शासक को भी एक तरह से आदर्श होना चाहिए और उस आदर्श शासक को प्लेटो ने दार्शनिक राजा के नाम की संज्ञा दी है। अब ये देखेंगे हम कि आदर्श राज्य के व्यावहारिक आधार क्या है। तो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का वर्णन किया है वो या उससे मिलता जुलता प्लेटो के बाद भी एग्जिस्ट है। जैसे प्राचीन यूरोप में 1000 वर्ष तक गॉर्जियंस के एक वर्ग का शासन चलता था। यूरोप में मध्यकाल में ईसाई समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था। एक है मजदूर, दूसरा सैनिक और तीसरा पादरी। पादरी वर्ग दार्शनिक शासक से ही मिलते जुलते थे तथा वहाँ पर इनका शासन चलता था तथा ये सत्ता पर आसीन थे। पादरी वर्ग को सत्ता उनकी सरलता, धार्मिक अध्ययन, चिंतन तथा प्रशासन में योग्यता आदि के आधार पर मिलती थी। पादरी वर्ग पर वैवाहिक नियंत्रण भी था, अर्थात वे अविवाहित रहते थे। इस तरह वे प्लेटो के दार्शनिक राजा से मिलते जुलते थे। तो यूरोप में जो मध्यकाल में जो ईसाई समाज में 3 वर्ग मिलते थे, ये तो मजदूर, सैनिक और पादरी। वहाँ पर जो शासन करते थे वो पादरी वर्ग करते थे। वो पादरी एक तरह से अविवाहित रहते थे उस समय, और उनका जो शासक बनते थे उनकी योग्यता पर बनते थे। एक तरह से उनका एक तरह से धार्मिक कमांड होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, उनमें सादगी होनी चाहिए, वो तार्किक चिंतन भी करते थे वो लोग। इस तरह से यही विशेषताएं प्लेटो के दार्शनिक राजा में मिलती है। तीसरा है कैथोलिक धर्म में पाई जाने वाली व्यवस्था, जैसे स्वर्ग, नर्क, पाप से उन्मुक्त होने का स्थान आदि रिपब्लिक में पाई जाती है। यही बातें कैथोलिक धर्म में पाई जाने वाली राजनीति के प्लेटो के रॉयल स्लाइस से ग्रहण की गई है। यानी कि कैथोलिक धर्म में जो पाई जाने वाली राजनीति है प्लेटो ने रॉयल लाइस से ग्रहण की है। यथार्थवाद का सिद्धांत भी एक तरह से थ्योरीज ऑफ आइडियाज का विस्तृत व्याख्या है। पराग्वे पर शासन करने वाले जीससवादियों में प्लेटो के दार्शनिक शासकों की बहुत सी बातें मिलती है। अगला है रूस में 1917 की क्रांति के बाद स्थापित जो साम्यवादी दल स्थापित हुआ था, वो साम्यवादी दल में रिपब्लिक की ज़्यादातर बातें मिलती है। रिपब्लिक और साम्यवादी दल में कुछ हद तक समानता भी पाई जाती है। साम्यवादी दल के नेता मितव्ययता से जीवन जीने में, ये रूस में हुआ था 1917 क्रांति के बाद। इसके अलावा प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में लिखने से पहले भी उस आदर्श राज्य से मिलते जुलते उदाहरण पाए जाते थे, जो है मिस्र के धर्मतंत्र है। जैसे
मिस्र का धर्मतंत्र से प्लेटो प्रभावित था। स्पार्टा का एक छोटा शासक वर्ग जो परिश्रमी थे और सरल जीवन व्यतीत करते थे। स्त्री पुरुष मिलन पर भी प्रतिबंध था स्पार्टा में। और तीसरा है सेनेक्स के साम्यवादी विचार। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की पहले की स्थिति और बाद की स्थिति, इनका जो व्यावहारिक आधार है हमने देखा है कि यानी कि प्लेटो के आदर्श राज्य के विचार बनने से पहले भी कुछ उससे मिलते जुलते राज्य पाए जाते थे। उनका 3 एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट। एक तो है मिस्र का धर्मतंत्र, स्पार्टा का शासन और सेनेक्स के साम्यवादी विचार। इसके अलावा प्लेटो की रिपब्लिक से मिलते जुलते विचार भी है, कुछ बाद में पाए गए हैं। उनमें एक तरह से प्राचीन यूरोप में संरक्षकों का एक वर्ग पाया जाता था जो प्लेटो के दार्शनिक शासक से मिलते जुलते थे। यूरोप में मध्यकाल में जो पादरी वर्ग शासन करता वो भी प्लेटो के दार्शनिक राजा से मिलते जुलते थे। और उस समय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, मजदूर, सैनिक और पादरी। जो पादरी लोग थे वो एक तरह से सरल जीवन जीते थे, धार्मिक अध्ययन उनका विषय था, चिंतन करते थे, वो प्रशासन में योग्यता भी उनकी थी, इसलिए उनको राजा बनने के योग्य थे वो लोग। कैथोलिक धर्म में पाई जाने व्यवस्था भी रिपब्लिक में पाई जाती है। कौन कौन सी? जैसे स्वर्ग, नर्क, पाप से उन्मुक्त आदि। पराग के ऊपर शासन करने वाले जीससवादी में प्लेटो के दार्शनिक शासक की झलक मिलती है। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई है साम्यवादी, उनमें भी प्लेटो के दार्शनिक शासक की झलक मिलती है। इस तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य है उसका एक तरह से प्रैक्टिकल वे से समय मिलता है। और प्लेटो ने आदर्श राज्य का जो शासक बनाया है वो भी एक तरह से तार्किक बनाया है, क्योंकि राज्य एक तरह से आदर्श है तो शासक को भी आदर्श होना चाहिए। इसलिए प्लेटो ने आदर्श राज्य का शासक दार्शनिक राजा को बनाया है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।